हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंतजार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है और पिछले दिन ही हमने अपलोड किया था। तो इस पर कमेंट आया था कि इसका जो टेम्परेचर सेट वो कैसे होगा, या बहुत लोग कहते हैं वोल्टेज सेट कैसे होता है। वोल्टेज नहीं, मान लीजिए टेम्परेचर सेट आपको करना है। तो इसमें हम आपको बताएंगे आज दो प्रकार से टेम्परेचर सेट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये टेम्परेचर सेंसर तो ये लगा है ट्रिम पोर्ट, और यहाँ पर BD 139 लगा हुआ है सेंसर इसका ये है। ठीक, इस पर दोस्तों अभी हम नहीं बताएंगे, हम अलग से यहाँ पर जो बनाए हुए थे उस पर हम बताएंगे। ये देख सकते हैं आप। तो इस पर हम चलाएंगे और टेस्टिंग करेंगे और आपको सेट करना हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से टेम्परेचर को सेट किया जाता है, या आप बिना टेम्परेचर मीटर से कैसे सेट कर पाएंगे। उससे पहले दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे सेट करें कि कितने टेम्परेचर पर फैन ऑन होता है और कितने पर आप 10 के टेम्परेचर सेंसर को चेंज करके, जैसे 5 के या 20 के 20 के, तो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसका भी हम जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, सर बेस्ट एम्पलीफायर बताइए जो मिनिमम प्राइस पर मिले और 8 इंच का बूफर भी चला सके। तो ये सब जो चीजें हैं, चलिए इसका हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम। और यहाँ पर है जो कि इसी पर है, ड्राइवर सर्किट ए से जेड बनाए। ड्राइवर सर्किट ए से जेड, अभी रुके रहिए। प्रीसेट को कितने वोल्टेज पर रखना है। वोल्टेज पे नहीं रखना है आपको, टेम्परेचर सेट करके रखना है। ये आप वोल्टेज वोल्टेज के चक्कर में ना पड़िए। वोल्टेज जो इसको देना है ओनली 12 वोल्ट देना है। और इसका सर्किट ड्राइवर हम मतलब सर्किट डायग्राम बनाने से क्या बना के आपको दिखाएं हम, ये बताइए। जो आप कमेंट कर रहे हैं सर्किट डायग्राम बना के दिखाइए, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये सिंपल सामने बनाया हुआ, ये नहीं समझ में आ रहा। सर्किट डायग्राम बना के देंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आने वाला है, जिसको समझ में नहीं आता उसको समझ में आएगा ही नहीं। ये सर्किट डायग्राम इसमें क्या बनाना है। यहाँ पर सीधे सीधे BD 139 लगा हुआ है, जो आईसी लगा हुआ है, ब्लैक काला वाला जो है ना, ये आईसी ये है काला वाला, नीला वाला ये है ट्रिम पोर्ट नीला, ये है नीला वाला जो लगा हुआ है। अब ध्यान समझिए, 1 2 3 पिन है इसका, इसका भी 1 2 3 पिन है। इसका जो फर्स्ट ई मीटर है, बेस वाला जो है वो 3rd नंबर बेस है, और जो बीच वाला है वो है कलेक्टर। ई मीटर पे माइनस हमेशा लगता है, याद रखिएगा। देखिए ई मीटर और यहाँ पर ट्रिम पोर्ट का जो दोनों वाला पिन है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड दोनों, या फिर आप सेकेंड थर्ड दोनों को कनेक्ट करके देख सकते हैं। जिस प्रकार हमने लाया है, लगाकर माइनस लगा दिया, काम खत्म। अब इसके बाद इसका जो फर्स्ट वाला बचा हुआ है, अब BD 139 का जो तीसरा वाला, यानी कि बेस है, जहां पर हम BD 139 को सेंस करने के लिए कोई भी डाटा देते हैं। तो यहाँ पर लगाकर सेंसर लगा दिए हम दोनों को। यहाँ पर देख सकते, आपस में कनेक्ट करके यहाँ पर सेंसर लगा दिया है। सिंपल सा है, बाकी कहीं और कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर कनेक्ट करके दोनों पिन पर डायरेक्ट सेंसर का पिन हो गया, और दूसरा वाला इसका डायरेक्ट हम प्लस में लगा दिए है। और जो इसका बीच वाला निकला है माइनस, सीधे फैन में चला जाएगा, और इसका भी फैन में चला जाएगा प्लस वाला। और इसमें कुछ भी नहीं है बहुत विशेष बताने के लिए कि हाँ आप बताइए। हाँ, टेम्परेचर सेंसर अब चेक करने के लिए आया हुआ है कमेंट, तो हम बताते हैं कैसे सेट किया जाता है। इसीलिए हम इसको अलग ले लिए हैं, इस किट को हम करते हैं साइड। और ये है टेम्परेचर सेंसर, पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो हमने बनाया था इस प्रकार से। अब यहाँ पर दोस्तों हम 12 वोल्ट देंगे और टेस्ट करके आपको हम दिखाते हैं। ये 12 वोल्ट का बैटरी हमने ले लिया फ्रेंड्स दोस्तों, और फैन को हम कुछ इस प्रकार रखेंगे ताकि आपको दिखता रहे इस तरह से। ठीक है, फैन चलेगा पता चल जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस को हम माइनस में कनेक्ट कर लेते हैं, और प्लस को प्लस में कनेक्ट कर लेते हैं। फैन चालू नहीं हुआ, प्लस माइनस कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे LED जो है वो जल गया है इंडिकेट करने के लिए। ठीक, फैन अभी नहीं चल रहा है। तो क्या करना है, सेंसर को अपने हाथ से पकड़ना है। आप अपने हाथ से पकड़ेंगे और इसके बाद प्रीसेट को आपको घुमाकर सेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है हाथ पकड़ लिया, आपको 30 सेकेंड तक पकड़ना है इसको। सेंसर को, जो सेंसर है ये है, इसको हम पकड़ लिए फिर 30 सेकेंड तक। और ध्यान रहे आपको बुखार उखार ना हो, फीवर उवर ना हो, नहीं तो फिर ज़्यादा हीट होता है। और नॉर्मली हो, मतलब कि आप स्वस्थ रहें तब ये काम करें। ये देख सकते हैं इसमें बैटरी वाला सिस्टम है, तो सावधानी वधानी एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने दोस्तों पकड़ लिया है। ठीक, लगभग 30 सेकेंड हो गया होगा। अब हम प्रीसेट घुमाएंगे, वहां तक घुमाएंगे जहां तक फैन स्टार्ट हो जाए। तो इसको हम उल्टा घुमाएंगे तभी फैन करने का मतलब कि नहीं चालू होगा, और सीधा घुमाएंगे तो चालू होगा। देख सकते हैं फैन स्टार्ट हो चुका है। तो हमें क्या करना है
कि इसको पहले बंद कर लेना है। यहाँ पर काम करके बंद हो गया। अब इसके बाद दोस्तों इसको चला देना है जहां से स्टार्ट होगा। ध्यान से वीडियो को आप देखते रहिए, हल्का हल्का घुमाना है। ये घूम गया बस, ठीक है, इतना तक घूम गया है। अब इसके बाद इसको छोड़ देना है आपको, जो ये वाला है इसको हम छोड़ देंगे। जैसे ठंडा होगा फैन अपना ऑटोमेटिक जो है वो धीमा हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। देखते हैं बंद होता है या नहीं, क्योंकि हमने जो पकड़ा हुआ था। तो जब कुछ देर में ठंडा होगा तो पता चलता है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर ये सिस्टम जो है हाथ के गर्मी वाला जो है, इसको हम टच करेंगे तो हम लोग का जो हाथ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मान के चलिए कि इस पर आपको घुमा कर कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है बस इसको वहां तक घुमाना है जहां पे ये फैन बंद हो जाए। ये बस, ठीक है। इसका सेट करने का तरीका अब यही है और कुछ नहीं है। इसको दोस्तों आप यहाँ पर अगर आप छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये बंद हो गया है। बाकी आपने देखा दोस्तों जो सेट करने का तरीका है यही है कि मान के चलिए कि नॉर्मल टेम्परेचर से आपको इतना घुमाना है कि वो तुरंत ही बंद हो जाए। उसके बाद फिर छोड़ देना है। अब ये जब ज्यादा हीट होगा दोस्तों तब ये अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला सिस्टम हो गया। अब सेकंड की तरफ हम चलते हैं कि सेकंड वाला जो सेटिंग है उसको हम कैसे करेंगे। दोस्तों सेकंड वाले में हम इसी में दिखाएंगे, क्योंकि हीट सिंक पे आपको लगाना होगा सेंसर, तभी ये सेट हो पाएगा। और इसके बाद आपको एक टेम्परेचर मीटर लेना होगा, ये देख सकते हैं इस टाइप का। और ये इसका सेंसर वाला पॉइंट है, इसको आपको हीट सिंक पर लगा देना है। किसी भी तरह आपको हीट सिंक पर चिपका देना है, ताकि जब ये हीट हो तब जो सेंस करेगा दोस्तों उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर टेम्परेचर में दिखेगा और पता चलेगा कि कितना हमें सेट करना है। जब यहाँ पर चालू करेंगे और 100 वाट का जब बल्ब जलेगा तो ये अपने आप हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना भी आपको रखना है 40, 45, 50 डिग्री वहीं पर आपको इसको सेट कर देना है फैन को, मतलब कि फैन चालू हो जाए। अभी फिलहाल के दोस्तों हम चालू करके देखेंगे जो पहले वाला सेटिंग था हमारा वो कितना डिग्री पर है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट जो है सेट नहीं किया था, तो वही पता चल जाएगा। ये हमने दोस्तों सेंसर को ऊपर लगा दिया है और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर इतना दिखा रहा है। अब इसको हम चालू करेंगे। बैटरी जो कनेक्शन है उसको हमें कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से चालू करते हैं। चालू कर देंगे और पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए सेट करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि जो फैन चालू होता है वो कहाँ पर होता है। ये ऑन हो गया और बल्ब यहाँ से हिला है, चालू हो गया। अब टेम्परेचर देखते रहिएगा यहाँ कैसे बढ़ता है और कितना में जाने में फैन स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर दोस्तों धीरे धीरे देख सकते हैं बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं 23 हो गया, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। आप देखते रहिए दोनों को, फैन कितने डिग्री सेल्सियस पर चालू होता है जो पहले हमने सेट किया हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं जो फैन है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जो फैन है वो स्टार्ट हो गया। तो अभी फैन को हम यहाँ पर दोस्तों लगा देंगे ताकि कूलिंग भी करे, क्योंकि ये कूलिंग नहीं करेगा तो ठंडा नहीं होगा। तो अभी फिलहाल वहां लगा दिए हैं, अब वहां ठंडा होगा तो यहाँ पर भी ये ठंडा होगा। तो पहले ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम जाकर 45 डिग्री पर सेट करेंगे और देखेंगे 45 डिग्री जाने के बाद बंद होता है या नहीं। तो अभी कूलिंग हो जाने दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को रख दिया है 45 डिग्री होने के बाद ही अब चालू करेंगे फैन को। यहाँ पर हम इसको और कम कर देते हैं ताकि ये जल्दी चालू ना हो। और अब यहाँ से इन्वर्टर को हम ऑन कर देते हैं। ये ऑन हो चुका है। अब देखिएगा टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फैन को कहाँ सेट करना है, 45 डिग्री सेल्सियस पर। तो 45 डिग्री सेल्सियस होने पर दोस्तों हमें फैन को स्टार्ट करना है। तो अभी बढ़ने देते हैं, देखते हैं कितना फास्ट ये बढ़ता है, क्योंकि फास्ट ही बढ़ेगा। काफी तेज दोस्तों ये हीट होता है, लेकिन जब फैन चलता है तो सही से वर्क करने लगता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना फास्ट ये हीट हो रहा है। 42, 43 हो गया फ्रेंड्स, इसके बाद 44 हो गया और ये हो गया 45 डिग्री। तब यहाँ से इसको हम बंद करते हैं इन्वर्टर को और इसको अब हम दोस्तों ऑन कर देंगे। दोस्तों जो टेम्परेचर है वो
घटने लगा है, तो अभी इसको हम घटने देते हैं और 45 डिग्री में हमें चालू करना है, तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, नहीं तो ये तुरंत ये देख सकते हैं फ्रेंड्स चल रहा है, बंद हो गया और 45 डिग्री में मान के चलिए ये चालू हो गया है। और ये ठंडा होने के बाद ही फ्रेंड्स बंद होगा, इस तरह से ये बंद नहीं होगा। तो 45 डिग्री हमने दोस्तों सेट कर दिया है, जब भी 45 डिग्री के ऊपर जाएगा तो ये फैन चालू हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद जब बंद हो जाएगा, ये दोस्तों 42 डिग्री पर देख सकते हैं फैन बंद हो चुका है जो चल रहा था। तो इतना मान के चलिए कि आप जितना डिग्री पर सेट करते हैं, जैसे 45 डिग्री पर आपने सेट कर दिया, तो 45 डिग्री पर सेट करने के बाद फैन जो है आपका वो 42 या 41 डिग्री आने के बाद ही बंद होगा। फिर जैसे ही 45 क्रॉस होगा अपने आप वो चालू हो जाएगा, फिर 3 डिग्री पीछे तक भी इसको कूल करता रहेगा ताकि ये ऐसे अच्छे से ठंडा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये डिग्री सेल्सियस मतलब ये चला आया है। अब देखते हैं चालू होकर कि ये कितने डिग्री पर जाने के बाद चलता है। कहने का मतलब ये है कि आपका खराब नहीं होने देगा, बस यही है। 45 चालू हो चाहे 46 चालू हो, लेकिन चालू होना चाहिए दोस्तों, ताकि ये जो मॉसफेट है वो खराब ना हो। तो देखते हैं, चलने देते हैं अब ये कहाँ तक जाता है और कहाँ पर फैन स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने है। और दोस्तों बाकी जो डाउट, एक और डाउट था कि अगर हम सेंसर जो यहाँ पर लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर या जो भी सेंसर है एनटीसी, अगर यहाँ पर 10K की जगह 5K लगा देंगे तो क्या होगा। तो 10K 5K लगा देंगे तो याद रखिए उसका जो वैल्यू आप कम करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रीसेट देख सकते हैं ये 40 डिग्री पे ही चालू हो गया है, तो ये पहले ही चालू हो गया, तो थोड़ा और इसको हम कम कर देते हैं। हमें 45 से चालू करना है, तो 44 हो गया, 45 चालू होगी दोस्तों। अब यहाँ पे इसको हम चालू कर देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा लेकिन ये है कि चालू हो जाएगा, ये नहीं कि चालू नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों ये चालू हो गया है, इसको आप लगा देते हैं यहाँ पर हम और देखते हैं टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहा है फैन हमारा। ये चालू हो गया फिर से। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर देखते रहिए कि फैन जो चल रहा है उससे मेंटेन हो रहा है या फिर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको आप देखते रहिए। हाँ तो दोस्तों हम थे वहां पर कि जो यहाँ पर अगर आप सेंसर को 10K के बदले अगर 5K लगा देते हैं तो कुछ होगा नहीं। अगर आप कम वैल्यू का लगाते हैं तो ये प्रीसेट है, इसी से आपको एडजस्ट करना होगा जो ये 10K का लगा हुआ है। क्योंकि आप अगर कम लगाते हैं तो जो स्पीड है फैन का वो ज़्यादा तेज हो जाएगा, तो इससे आप एडजस्ट करके सही कर लेंगे उसको सेट करने के लिए। अगर 20K का लगा देते हैं ज़्यादा का, तो फिर उसके हिसाब से इसको आप इसी से एडजस्ट होगा। अगर आप सेंसर कोई सा भी लगाते हैं तब कम वैल्यू का लगाएंगे तो फैन जो है पहले चालू हो जाएगा, और ज़्यादा वैल्यू का लगाएंगे फैन बाद में चालू होने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा जैसे 1K का रजिस्टेंस लगाकर आप 12 वोल्ट से एलईडी जलाते हैं तो वो जलता है। इसी प्रकार अगर आप 10K का लगा देंगे तो एलईडी कम ग्लो होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर 5K का लगाते हैं तो फैन ज़्यादा स्पीड से चलेगा, जो कि यहाँ से इसको एडजस्ट कर पाएंगे। और 20K का लगाते हैं तो फैन कम स्पीड चलेगा, फिर यहाँ से आपको एडजस्ट करना होगा या फिर इसको 5K का लगाना होगा। तो यही सब है। अब बाकी देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल जाकर 54 पर ही रुका हुआ है, क्योंकि फैन का स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही इसका आवाज़ आ रहा है। तो याद रखिएगा बिल्कुल भी साइलेंट रहेगा आपका इन्वर्टर और अच्छे से आप वर्क करते रहेंगे। कोई से भी लोड है अच्छे से चलता रहेगा, जितना लोड बढ़ता जाएगा उतना मतलब जितना हीट होगा उतना तेज फैन चलेगा। लेकिन ये देख सकते हैं टेम्परेचर जो है ये 54 डिग्री पर ही रुका हुआ है, साढ़े मान के चलिए कि 54.6 डिग्री, उससे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये काम करता है। अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। फैन अगर आपका न्यू रहेगा तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा, एकदम आराम से चलता रहेगा। देख सकते हैं ये एकदम फिक्स कर दिया है इसको, तो अच्छे से चल रहा है। आप चाहें तो इसको और कम पर भी कर सकते हैं। यहाँ से हम अगर बढ़ाते हैं फैन का स्पीड तो ये जो है और भी कम हो जाएगा आपका। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से भी आप सेट कर सकते हैं कि फैन जब इस हीट होकर जब चलने लगे लगातार तो आपको फैन का स्पीड यहाँ से आप बढ़ा देंगे तो ये जाकर एक जगह रुक जाएगा। अब देखते हैं ये कहाँ रुकता है। 52 डिग्री चला आया है, जैसे जैसे ये डिग्री जो है कम होता चला जाएगा फैन भी कम होता चला जाएगा, और आप देखिएगा एक जगह जाकर वो फिर रुक जाएगा। इस तरह से दोस्तों भी सेट कर सकते हैं, और जैसे हमने पहले बताया था उस तरह से भी सेट कर पाएंगे।
और इस तरह से भी सेट कर पाएंगे। लोड जैसे चल रहा है उस पर आप यहाँ बढ़ा देंगे तो ये देख सकते हैं टेम्परेचर से कम हो गया। और लोड बंद करके भी आपको हमने बताया था कि बंद कर देंगे आप और 45 डिग्री चले जाने के बाद वहाँ पे कर देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 49 चला आया है। तो इसी तरह है दोस्तों। अब बाकी हम इसको एक बार बंद कर देते हैं और एक बार ठंडा हो जाने देते हैं, फिर से आपको चालू करके दिखाते हैं कि जो फैन का मतलब किस डिग्री पर ये चालू होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये फैन बंद हो चुका है। ठीक, ये टेम्परेचर इतना ये शो हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ से चालू करते हैं एक बार हम बल्ब को फिर से और देखते हैं कि कितना पेज चलता है। तो आप देखते रहिए, खुद ही पता चल जाएगा। टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा अभी, 41 डिग्री पर ये चालू हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों सेटिंग हमने किया हुआ है। और दोस्तों जितना हीट होगा उतना तेज चलेगा। ठीक है, और कोई भी डाउट आपका होगा तो जरूर बताएंगे। जो भी डाउट है दोस्तों आप लोगों को हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर एकदम सही है, काम कर रहा है। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं 50-60 जितना भी चाहिए उतना पर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।